जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो कौन कर रहे हैं? गुरु भी हैं और पिता भी हैं। भगवान श्री राम के बारे में लिखा है ना कि विश्वामित्र जी को जब सौंप रहे थे तो गोस्वामी जी कहते हैं मोरे प्राणनाथ सुत दोऊ तुम मुनि पिता आन नहीं को। तो दशरथ जी ने कहा कि तुम मुनि पिता, तो इसका मतलब है विश्वामित्र जी पिता भी हैं और विश्वामित्र जी गुरु भी हैं। बोलो है कि नहीं? गुरु भी हैं राम जी के और पिता भी हैं। तो बोलो पिता और गुरु अगर दोनों ने स्वीकृति दे दी है तो काम बन गया कि नहीं बन गया? बोलो मोहर किसने लगाई? आहा, जैसे ही भगवान श्री राम चकोर बने, श्री किशोरी जी चकोरी बनी। चकोर और चकोरी जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, किशोरी जी ने लोचन मग राम ही उड़ानी दीन उपलक कपाट सयानी। भगवान राम को नैन मार्ग से हृदय में हृदयस्थ कर लिया। इधर भगवान राम ने किशोरी जी को अपने हृदय में हृदयस्थ कर लिया, किशोरी जी ने प्रभु राम को अपने हृदय में हृदयस्थ कर लिया। बोलो दोनों ने कर लिया एक दूसरे को, लेकिन इस पर हस्ताक्षर किसने किया? गोस्वामी जी कहते जैसे ही लौट के राम जी गुरु जी के पास आए तो गुरु जी सिग्नेचर कर रहे हैं सीय स्वयंवर देखिए जाई। क्यों भाई? पहले यही विश्वामित्र जी कह रहे थे सिद्धाश्रम में धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हरस चले मुनिवर के साथा। बोलो भाई, लेकिन पुष्प वाटिका से जब राम जी लौट के आए तो परिभाषा बदल गई धनुष यज्ञ की कि नहीं? अब ये धनुष यज्ञ नहीं है, सीय स्वयंवर अरे देखिए जाई ओ इसका ही धो बड़ाई। तो इसकी भूमिका में यहां परशुराम जी हैं। बोलो इसकी भूमिका में कौन है? परशुराम जी हैं, क्योंकि पूरा विवाह को संभाला है। ये उपद्रव हल्ला उपद्रव जितना हुआ उसको नियंत्रित किया है वो किसने किया है? परशुराम जी ने किया है। अब आप सुनते जाना। परशुराम जी ने कहा जनक ये धनुष यज्ञ जिसमें तुमने सबको बुलाया, ये धनुष तो खंडित हो चुका है, खंड खंड। लेकिन जनक ये धनुष साधारण नहीं था, ये मेरे गुरुदेव का धनुष है। आज मुझे अफसोस है कि तुम मेरे गुरुदेव के धनुष को सुरक्षित नहीं कर पाए। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने वो दंडता से धनुष तोड़ा? उसका नाम बताओ, उसे सामने लाओ। राजाओं ने कहा बच गए हम लोग। राजाओं ने कहा बच गए हम लोग, अगर तोड़ देते तो आफत ही थी, मुसीबत ही थी। लेकिन आज परशुराम जी का कोप उसी के ऊपर है जिसने धनुष को तोड़ा। जनक जल्दी लाओ, आज मैं उसे देखना चाहता हूं जिसने धनुष तोड़ा। जिसने धनुष तोड़ा उसको सामने लाओ। अब राजाओं ने कहा कि अब जनक जाने, जनक का काम जाने, और जिसने तोड़ा वो जाने। हम लोग तो अब साइलेंट हैं, कुछ नहीं कहेंगे। मौका मिलेगा तो खिसक और जाएंगे। लेकिन जैसे ही राजाओं की ओर देखा तो उसी समय परशुराम जी ने कहा राजाओं मेरी बिना आज्ञा के कोई नहीं जाएगा, मेरी बिना आज्ञा के कोई नहीं जाएगा। सब साइड में खड़े हो जाए। जितने राजा थे वो सब साइड में खड़े हैं, कांप रहे हैं। जनक जी से कहा ये बताओ ये तोड़ा किसने? तुम बचा भी नहीं पाए, तोड़ा किसने? जल्दी बोलो, उसका नाम बताओ, उसको सामने लाओ जिसने तोड़ा हो। जनक जी ने कहा महाराज एक निवेदन है मेरा। क्या निवेदन है? बोलो जल्दी, क्या निवेदन है? क्या कहना चाहते? जिसने धनुष तोड़ा है, मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, वो दोषी है। और अगर वो नहीं आता है तो तुम सावधान हो जाओ जनक, तुम्हारी पूरे राज्य की पृथ्वी को मैं पलट दूंगा, तुम्हारा राज्य ही नष्ट कर दूंगा। तेरे राज्य की भूमि मेरे गुरुदेव के धनुष के अस्तित्व को नहीं बचा पाई। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। या तो तोड़ने वाले को सामने लाओ, नहीं तो तैयार हो जाओ, मैं पूरी पृथ्वी ही पलटे देता हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया आपका भगवान तेज बहुत है, पृथ्वी पलट रही पूरी। भगवान राम ने कहा कि जब ये नहीं आए थे तब तुम पलट रहे थे पृथ्वी। जब ये नहीं आए थे तब पृथ्वी तुम पलट रहे थे, तो तुम अपने से ही सोचो कि कितने तेज हो। कहीं आपका भगवान तो कह रहा पृथ्वी पलट दूंगा, ये अब होगा क्या? कहे मेरे भगवान का आवेशा अवतार है। कौन सा अवतार है? आवेशा अवतार है।
इसलिए आवेशा अवतार जिसका होता है उसके लक्षण इसी प्रकार के होते हैं। तो भैया आवेश में फिर गड़बड़ न हो जाए, बोले बस यही तो विशेषता है। परमात्मा वही है कि जिसके जीवन में अथवा जिसके माध्यम से मंगल ही मंगल हो सदा। क्यों भैया, वही परमात्मा है कि नहीं? जिसके माध्यम से सदा मंगल होता रहे वही परमात्मा है, और जिसके माध्यम से अमंगल हो गया वो परमात्मा नहीं हो सकता है। बस समझ लेना, मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हो ही नहीं सकता है। बस लग रहा है तुम्हें कि अमंगल अमंगल, चुप रहो तुम बोलो नहीं। कहे ठीक है। अब जनक जी ने सोचा कि महाराज को कैसे संतुष्ट करें, कैसे संतुष्ट करें, क्योंकि परशुराम जी कह चुके हैं कि जिसने भी तोड़ा है मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूं, उसे मृत्यु दंड दूंगा। कौन सा दंड दूंगा? मृत्यु दंड दूंगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। अब मृत्यु दंड की घोषणा परशुराम जी कर चुके और स्वयंवर हो गया है, धनुष भी टूट गया। बोलो भाई, कंफर्म है कि राम जी का और श्री किशोरी जी का विवाह बोलो सुनिश्चित है कि नहीं? अब मृत्यु दंड की घोषणा परशुराम जी कर रहे, लेकिन जनक जी का धैर्य का धरातल, वाह! पिता हो तो ऐसा होना चाहिए, उसे गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए ज्यादा, उसे पांव नहीं पकड़ना चाहिए। जनक जी चाहते तो पांव पकड़ के कहते महाराज क्षमा करो, मृत्यु दंड मुझे दे दो, लेकिन मैंने दामाद बना लिया है उनको, आप उनको छोड़ो, बदले में मुझे मृत्यु। कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? बोलो। लेकिन वाह जनक, इसको कहते हैं। देखो, बेटी का बाप बनना साधारण बात नहीं है। बेटी का बाप जिस दिन किसी इंसान के जीवन में बेटी आ जाए उसी दिन प्यारे वो हिमालय पर्वत की तरह हो जाता है। इतना गंभीर उसे हो जाना चाहिए, शीतल भी होना चाहिए और अचल प्रतिष्ठित भी होना चाहिए जिस दिन बेटी का जन्म आ जाए। समझ लेना इस बात को, समझ रहे हो कि नहीं? बेटी साधारण नहीं होती है, बेटी पैदा होते ही बाप को हिमालय बना देती है। बोलो, बना देती हिमालय कि नहीं? हिमालय मानी शीतल बनो और अचल प्रतिष्ठित बनो, हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। चलायमान होने की मतलब चलायमानी चंचलत्व तो समाप्त करो, सीधी सी बात इसका ये अर्थ है। ये अर्थ नहीं है कि अब सीधे पड़े पड़े आनंद लो चारपाई पे, ये अर्थ मत लगाना। समझ गए हो कि नहीं? चंचलत्व तो समाप्त हो जाए, वही अचल प्रतिष्ठित है। जनक जी महाराज ने, देखिए आप क्या बात है साहब, विवेक के सुमेरु हैं महाराज श्री जनक। उसी समय जनक जी ने कहा, महाराज इशारा किया सीता जी को। किसको इशारा किया? सीता जी को। जनक बहोर आए सिरनावा, ओ सीए बुलाए प्रणाम करावा। बोलो, धैर्य का धरातल कितना मजबूत है? बोलो, है मजबूत कि नहीं? सीता जी को पहले प्रणाम किया और बाद में सीता जी को बुला करके प्रणाम कराया। और जैसे ही किशोरी जी 6 वर्ष की हैं, आहा, छम छम करती हुई आई ठुमुक ठुमुक चल के किशोरी जी परशुराम जी के सामने, और जैसे ही प्रणाम किया तो सीता जी को देख करके परशुराम जी की आंखों में प्रेम आंसू छलक पड़े। समझ गए हो कि नहीं? एक बात बतावे आपको, क्रोध अगर आ जाए तो तत्काल समन करने की क्षमता किसमें है? मैं कहता हूं, कभी घर में किसी बाप को क्रोध आए या किसी बूढ़े को क्रोध आए, उसके सामने बेटी को खड़ा कर दो। बोलो, क्रोध करुणा में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? जल्दी बोलो, बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? क्रोध तुरंत किसमें? बस बेटी आके खड़ी भर हो जाए। क्यों भाई? तुरंत परिवर्तन होगा। माताओं, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं आज के प्रवचन में। ये साधारण बात नहीं है। अंतिम 5 मिनट है केवल। कितने मिनट है? अंतिम 5 मिनट। 5:30 तो बजने ही वाले हैं। 5:30 तक तो कहा था तुमने, कहा था कि इसलिए पता नहीं चल रहा तो मैं क्या करूं? मुझे तो पता चल रहा है, मैं बोल रहा हूं इसलिए मुझे पता चल रहा है। अब जैसे ही श्री किशोरी जी सामने आई, परशुराम जी की आंखों में आंसू आ गए, प्रेम आंसू। कहा, जनक ये कौन का? इसी बेटी का विवाह। अच्छा, अखंड सौभाग्यवती भव। परशुराम जी ने अपनी वाणी से क्या कहा? अखंड सौभाग्यवती भव। राजाओं ने कहा कि राम तो बरी हो गए, मौत हम ही लोगों की आई है,
क्योंकि एक बार बाबा बोल गए हैं अखंड सौभाग्यवती भव, तो बोलो सुहाग को उजाड़ सकते हैं क्या? जनक जी ने लंबी सांस ली, ईमानदारी से बताओ धैर्य का धरातल कितना मजबूत था, बोलो सफलता मिली जनक को कि नहीं मिली?